आरिफ हबीब साहब, काफी गंभीर बातें हैं त्यागी सर ने कही है। मैं आप ही से जवाब लूंगा, उसके बाद धवल पांडे जी के पास चलूंगा। आप सुनील शर्मा जी की बात तीसरे नंबर पर रखी जाएगी, लेकिन पहले मैं आपके पास आता हूं आरिफ हबीब साहब कि आखिर ये क्या आप लोग सीबीआई नेट की जो परीक्षा की जांच कर रही है उससे संतुष्ट हैं कि सीबीआई मंजिल तक पहुंच जाएगी, या आपको सीबीआई को लेकर कोई डाउट है? आपके दौर की जांचें भी सीबीआई अभी पूरी कर नहीं पाई है, आरिफ हबीब साहब। परवेज भाई, जिस 56 एसडीएम की बात हो रही है उसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी सदन में 46 में 56 कह करके हंसी के पात्र हो गए थे। 9 एसडीएम की नियुक्ति हुई थी 14, 15 और 16 में। इसको हाई कोर्ट ने भी माना। आरोप लगाते रहिए। आरोप तो लगाया था एक्सप्रेसवे पर भी। कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिसको लोक खोद के सैंपल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव भाजपा के थे। नहीं नहीं नहीं, बात यही करेक्ट करूंगा, दोबारा नंबर नहीं आएगा, दोबारा नंबर नहीं आएगा। अनिल यादव भाजपा के थे। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कितने ईमानदार हैं। उनके कार्यकाल में तमाम सवालिया निशान हाईकोर्ट ने भी लगाए हैं। वैसे तो बात नहीं होता है। आप बोले आरिफ साहब बात कहिए। कुलदीप त्यागी सर ने नाम लेकर स्पष्ट किया कि उस समय यूपीएससी के चेयरमैन अनिल यादव सर थे। ये कुलदीप जी बाकायदा नाम लेकर इसका जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके जमाने में बहुत सारी परीक्षाओं की सूचिता पर सवाल उठे थे। आरिफ साहब, ये जांच का विषय है। अभी वो आरोपी हैं और उनके खिलाफ अदालत ने कोई जजमेंट नहीं दिया, लेकिन सत्यता ये हाईकोर्ट ने भी माना है कि 9 एसडीएम यादव हुए थे। ये दुष्प्रचार किया गया था समाजवादी पार्टी के खिलाफ। समाजवादी पार्टी की सरकार को कमजोर करने की साजिश थी। अब अगर हाई कोर्ट या सीबीआई कोई जजमेंट देती है तो समाजवादी पार्टी उसको स्वीकार करेगी या उसके आगे की अदालत में अपील करेगी। जो भी व्यक्ति है, अनिल यादव जी हैं, वो अपील करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर कोई अधिकारी किया तो अधिकारी अपील करेगा, उसको ये प्राविधान है, उसका ये हक है। पहली बात। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का दुष्प्रचार लगातार हो रहा है। एक्सप्रेस वे हो चाहे गोमती रिवर फ्रंट हो, किसी भी योजना में रत्ती भर भ्रष्टाचार 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार साबित नहीं कर पाई। आरोप लगाते रहिए आप, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी सुनील शर्मा जी कह रहे थे कि 21 तारीख की आधी रात को आपने कानून लागू किया और 24 घंटे में आप जजमेंट चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो लागू हुआ है कानून, ये जो पहले घोटाले हो चुके हैं लीग के, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। इसकी भी जानकारी आप कर लीजिए। ये इन फ्यूचर जब कोई घटना घटेगी उन पर यह कानून लागू होगा। जब उन्होंने घटना की है पेपर लीक की, तब यह कानून लागू नहीं था। तो जरा सा पढ़ लिख करके आप लोग आया करिए। आरोप लगाने में कि सिर्फ विपक्ष को, हम अगर गलत हैं तो हम गलती का ठीकरा विपक्ष के ऊपर खोल दें और उसके बाद ये बहस बंद हो जाए। इस तरह की जो पद्धति है उसको आप बंद कर दीजिए। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, क्या महिला पहलवानों ने 2 महीने तक प्रदर्शन किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको कोई रेमेडी दी क्या? कोई रेमेडी दी? आप कहते हैं कि सड़क पर प्रदर्शन नहीं करते हैं। हमारे नेता तो सभाओं में जाते हैं, बैठक करते हैं, पीड़ितों से मिलते हैं, उनकी आवाज को उठाते हैं। आप एसी में ही बैठे हुए, बिना एसी में बैठे भारतीय जनता पार्टी को हमने नहीं परास्त किया, हमने विश्वास जीता है लोगों का। हमारी सीटों पर जनता ने वोट दे करके मोहर लगाई है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के विश्वास पर, उनके काम पर। कहते कहते हमने 3 इलेक्शन हारने के बाद, 4 इलेक्शन हारने के बाद जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया कि यही व्यक्ति सच। आप आरोप लगाते रहिए त्यागी साहब, हो सकता हो आप भी कहीं से ब्रांडिंग कर रहे हो, मैं उसमें बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन आप ये बताओ, जो आरोपी हैं आईटी बीएचयू छात्रा के, वो तो पकड़ में आ गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई किया आपने? कि जो आरोप सिद्ध हो गए हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई किया? जो आज भी पकड़ के बाहर है, वो 2 महीना इलेक्शन लड़ाते रहे मध्य प्रदेश के अंदर। मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि आरोप लगा करके अपने को आप सच साबित करने की कोशिश मत करिए।
आप संकल्प लीजिए, दृढ़ संकल्पित होइए, बच्चों का भविष्य देखिए, उत्तर प्रदेश का भविष्य देखिए, देश का भविष्य देखिए। हम भी आपके साथ खड़े हैं। अगर कहीं देश का प्रदेश का भविष्य सामने आता है तो उसके स्वर्णिम अवसर के लिए हम भी आपके साथ खड़े हैं। हम विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन हम भी जनता की लड़ाई लड़ते हैं। हम भी अपने प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य की चिंता रखते हैं। हमारा विपक्ष का यह मतलब नहीं है कि सरकार को हर बात में क्रिटिसाइज करना, लेकिन जब सरकार निश्चित रूप से गलती करेगी तो हमारा ये अधिकार है कि हम जनता की बातों को आप तक पहुंचाएं, और आप उसको कंसीडर करिए कि अगर जनता या हमारे निष्पक्ष पत्रकार बैठे हुए हैं, साथी सम्मानित, जिनका अनुभव बहुत ज्यादा रहा है, या हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, इनकी बातें अगर कहीं से आई है, अगर उनमें कहीं से रत्ती भर भी सच्चाई है, तो आप उनको सरकार तक पहुंचाने का काम कीजिए, और सरकार उस पर चिंता जरूर करे कि हाँ, इन बातों को हम दूर करने का काम करें। आरिफ साहब जी, एक बात से देखिए शर्मा जी, और सभी लोग इस बात से तो सहमत होंगे कि पिछले 10 सालों में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, और उत्तर प्रदेश में जितने गंभीर आरोप घोटालों के, भ्रष्टाचार के लगे, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। तो अगर विपक्ष के नेता ये बात कहते हैं कि हम बेदाग हैं, तो इस पर कोई सवाल भी नहीं उठाया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार की जितनी भी एजेंसीज हैं वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। चाहे वो यूपीएससी का घोटाला हो, चाहे खाद्यान्न घोटाला हो, चाहे वो रिवर फ्रंट घोटाला हो, चाहे मथुरा का जवाहर बाग मामला हो, जितने भी, चाहे क्या कहते हैं इलाहाबाद के जमीन घोटाले हो, और केंद्रीय एजेंसियां किसी भी मामले पर मंजिल तक नहीं पहुंची हैं, और नहीं पहुंची हैं। तो अगर ऐसे में विपक्ष के नेता, समाजवादी पार्टी ये कहती है कि हम बेदाग हैं, तो उस पर सवाल उठाने की कोई बहुत गुंजाइश नहीं बनती है, क्योंकि ये उनका राइट है कि अगर आप 10 साल तक अपनी जांच को मंजिल तक नहीं पहुंचाए हैं